Good morning student, my name is Ajay. I am lecturer of मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस. हुक्स लॉ क्या है? डेफिनेशन शुरू करने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि जैसे जैसे हम चीनी डालेंगे वैसे वैसे क्या है, मीठा बढ़ेगा. तो उसी के बेस के ऊपर आज हम हुक्स लॉ समझने जा रहे हैं. एक एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है. ये हमारे पास स्प्रिंग है तो इसकी लेंथ क्या है ये. अगर मैं इसके ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड डालता हूँ, 10 किलो न्यूटन का, तो क्या होगा कि जो स्प्रिंग की लेंथ है वो चेंज होगी. कितनी चेंज होगी? ये आ जाएगी 1 मीटर या 1 mm. 1 मीटर बढ़ेगी, 1 mm. अगर मैं इसके ऊपर और लोड डालता हूँ, जहाँ पर मैंने लोड डाला 20 न्यूटन, तो यहाँ पर फिर इसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी. कितनी चेंज होगी? यहाँ पर क्या होगा, 2 मीटर जो है लेंथ है 2 mm चेंज होगी. ऐसे ही मैं इसके ऊपर 30 किलो न्यूटन डालता हूँ, 30 न्यूटन डालूँगा तो और इसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी, 3 mm हो गई. तो जैसे जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूँ तो वैसे वैसे मेरी लेंथ जो है चेंज होती जा रही है. कि जैसे मैंने अभी पहले बोला कि जैसे जैसे हम चीनी डालेंगे वैसे वैसे मीठा बढ़ेगा, वैसे ही जैसे जैसे मैं लोड डाल रहा हूँ तो वैसे वैसे लेंथ चेंज हो रही है. कि ये एक सार लोड बढ़ रहा है कि जितना मैं लोड बढ़ा रहा हूँ उतनी ही लेंथ बढ़ रही है. सो क्या है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर लोड छोड़ दूँ तो लेंथ फिर हो जाएगी. अगर मैं लोड घटा दूँ तो ये अपनी पोजीशन में वापस चला जाएगा. अगर 10 किलो और बढ़ा दूँ तो फिर घटा दूँ तो और ऊपर चला जाएगा. अगर मैं 10 पूरा जो है और कम कर दूँ, ये अपनी ओरिजिनल शेप में भी आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है. F प्रोपोर्शनल x क्या है, जो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, F इक्वल K x K क्या है, कांस्टेंट. कि ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. क्यों? कि ये सिर्फ तब होगा कि स्प्रिंग कौन सा है, स्प्रिंग का मटेरियल कौन सा है, कि तब चेंज होगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट है. अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर देखें तो हम क्या देखेंगे, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट और ये है लोड. अब मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन लोड लगाया तो 1 mm डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे पॉइंट आ गया. अगर मैंने यहाँ पर 20 न्यूटन लोड लगाया तो यहाँ पर 2 mm क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुई. अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है तो वैसे वैसे ये लाइन स्ट्रेट जाती चली जाएगी. कि जैसे लोड बढ़ाया वैसे ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है. लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एक पॉइंट होगा, इलास्टिक लिमिट होगी कि जहाँ तक कि हम इसको खींच सकते हैं. अगर इसके ऊपर होगा तो इसमें क्या आ जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी. तो उसके बाद जो है जो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाएगा, उसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ. अब हम हुक्स लॉ, अब स्ट्रेस स्ट्रेन की डेफिनेशन में अगर उसकी तरफ हम देखें तो उसकी तरफ से हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा स्ट्रेस स्ट्रेन में, कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी
वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगी। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती जाएगी स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी। एक यहाँ पर इलास्टिक लिमिट पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट। अगर इसके ऊपर हम जाएंगे तो हमारा मटेरियल जो है ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। तो स्ट्रेस क्या है हमारे पास, सिग्मा इक्वल लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या है, जैसे हम लोड अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होगी हमारे पास, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ और बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ की हमारी लेंथ में चेंज क्या आया अपॉन जो उसकी पहले लेंथ क्या थी, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। ई क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस हम इसको बोलते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्ट्रेन। सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हमारा हो गया यंग्स मॉडुलस, ये है हमारा यंग्स मॉडुलस। इसमें क्या है, यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास स्टील है और उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास है 10, ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगी। मान लीजिए कि हमने 10 ली है और हमने इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है, तो हमारे पास लोड कितना है, स्ट्रेस कितनी है, लोड जो है वो हम 100 किलो न्यूटन डाल दिया और स्ट्रेन क्या है 10। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। दैट मीन कि जो हमारा मटेरियल है वो सेफ है, वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी जो इलास्टिक लिमिट है 10 है, तो उसके ऊपर जब हम लोड लगाएंगे वो तभी टूटेगा। तो इसी को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस। अगर इसमें कुछ डाउट है आप क्लियर कर सकते हो, एंड थैंक यू।